सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज जैसा आपको पता है, दिस इज़ अ चैनल वेयर आई विल हेल्प यू इन योर क्लास 10th एग्जामिनेशन। बिकॉज मैंने भी अभी रिसेंटली अपने क्लास 10th के बोर्ड्स दिए हैं 2026 में। सो मैं आपको गाइड करूँगा। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो आई थिंक। ठीक है। सो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था, हमने रियल नंबर्स पढ़ा था। रियल नंबर्स पूरा नहीं पढ़ा था, हमने हाफ पढ़ लिया था। हाफ से भी आई थिंक कम में इंट्रोडक्शन की थी और एक दो सम्स किए थे। और आज ना मैं आपको कराऊंगा पॉलिटिक्स का चैप्टर 1, पावर शेयरिंग। ठीक है, आज हम ये चैप्टर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है। मैं अब सोच रहा हूँ कि आप क्यों आए हो इस वीडियो पे। भाई मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड्स दिए एंड आई एम अ स्टूडेंट। आई एम नाउ आई एम इन क्लास 11th। ठीक है। सो क्लास 10th मैंने जो है वो कंप्लीट कर ली है। आई नो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू। अगर आपको नहीं समझ लगेगी आप वीडियो रोक सकते हो, बिकॉज ये आपको मैं फोर्स नहीं करा देखने को। मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने अपनी क्लास 10th बोर्ड में की हैं वो आप मत करो। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज की लेक्चर, अपना आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो इधर ब्लैंक पेज पे आ जाए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ओके। सो आपके एसएसटी में है, एसएसआई लिख रहा है। एसएसटी में 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो हिस्ट्री में से भी आपका 20 मार्क्स का आना है, इसमें से भी 20 मार्क्स का पेपर, इसमें से भी 20 मार्क्स पेपर एंड इसमें से भी 20 मार्क्स का पेपर। ठीक है। सबकी वेटेज जो है वो इक्वल है। सो आज मैंने सोचा हम पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर मैं इनमें से अपना फेवरेट बताऊँ, मेरा इकोनॉमिक्स फेवरेट है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में से मेरे 20 में से 20 आया मेरे को लगता है पेपर में। और मेरा सबसे गंदा मेरे को हिस्ट्री लगता है, बट अब मेरे को नहीं लगता, अब मेरे को अच्छा लगता है हिस्ट्री भी। सो ये स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जैसे हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा ना, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। तो पॉलिटिक्स से आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे अपना चैप्टर चैप्टर 1, पावर शेयरिंग। ठीक है। शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। मैंने पूरा पीडीएफ लगा दिया एनसीईआरटी का भी। सो देखो, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर को डिवाइड करना। ठीक है। पावर को डिवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो आपका मान लो एक स्कूल है। ठीक है। एक आपके पास स्कूल है, उसमें टीचर्स हैं। ठीक है। टीचर्स हैं, वो है मेड्स, मान लो मेड्स नहीं, हम मेड्स नहीं बोल रहे, उनको हेल्पर्स बोल लेते हैं। हेल्पर्स हो गए। ठीक है। और कोऑर्डिनेटर होगी, कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइज़र जो भी बोलते हो, और प्रिंसिपल होगी। ठीक है। ठीक है। और प्रिंसिपल हो गई। ठीक है। अब देखो, टीचर का काम है पढ़ाना। ठीक है। टीचर का काम है पढ़ाना। और मेड का काम है, जो हेल्पर है स्कूल की, उसका काम है काम करना। ठीक है। झाड़ू पोछा लगाना, कहीं पानी गिर गया साफ़ करना, वॉशरूम साफ़ करना, ये काम उसका है। कोऑर्डिनेटर का काम है टीचर्स के ऊपर ध्यान रखना, इसके ऊपर ध्यान रखना, अपना स्कूल मैनेज करना। ठीक है। और प्रिंसिपल का काम है इन सब पे हेड करना, मतलब सबको इंस्ट्रक्शन देनी। अब देखो, एक स्कूल है, ये अगर स्कूल है, इसमें पावर्स जो है डिवाइड हुई है। अब देखो, एक आपकी टीचर है, वो फीस लेगी। ठीक है। एक टीचर आपको पढ़ाएगी, एक टीचर आपका ये करेगी, मतलब हर एक टीचर की पावर्स हैं, उनके पास पावर की डिवीज़न है। ठीक है। मान लो अगर ऐसे 4 लोग हैं, एक ऐसे मान लो 4 कमरे, 1 2
3 4, ठीक है। मान लो 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस है, यहाँ एक टीचर, यहाँ एक टीचर, यहाँ एक टीचर, यहाँ एक टीचर है। ये एक टीचर इसको संभाल रही है, एक टीचर इसको संभाल रही है, एक टीचर इसको संभाल रही है, एक टीचर इसको संभाल रही है। अगर अब मैंने इसमें से ये टीचर रिमूव कर दी तो ये क्लास नहीं संभलेगी। क्यों? क्योंकि पावर ही नहीं है। सो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर को शेयर करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, मम्मा है, पापा हैं। तो मम्मा का काम मान लो है घर पे मतलब खाना बनाना, घर संभालना, और पापा काम है ऑफिस जाना, पैसे कमाना, ठीक है। अगर पापा कहेंगे मैंने ऑफिस नहीं जाना तो ऐसे काम नहीं होगा, है ना। अगर मम्मा के मैंने घर का काम नहीं करना, ऐसे काम नहीं होगा। क्यों? अब वो काम कैसे चल रहा है? क्योंकि उन दोनों ने क्या किया है? पावर शेयरिंग, पावर का बांटा है, उन्होंने पावर को बांटा एक दूसरे में। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आई होप आपको पावर शेयरिंग का मतलब समझ हो गया होगा। देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते फटाफट। एक हमने इसमें से पढ़ना है श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, बेल्जियम के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक अकोमोडेशन है और एक मेजोरिटिज्म है, अकोमोडेशन है और एक मेजोरिटिज्म है। फिर है आपके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। एक आपके लिए सरप्राइज़ हो रहा है, एंड में मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स लगाए हुए हैं। मैं आपको एंड में उससे भी समझा दूंगा एक बार, ठीक है। वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, बहुत सिंपल वे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यही 3 चीज़ें मोटा मोटी। एक चीज़ और है प्रूडेंशियल, एक मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन, वो भी आपको समझ लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर इज कॉल्ड पावर शेयरिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसके साइड अपनी अब एक बार सुन लो, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठो, जहाँ जहाँ मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा उसको अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, ठीक है। आई होप आपने ले ली होगी एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी लेके, पेंसिल लेके, पेन पेंसिल जो भी उसके साथ अंडरलाइन कर देना। पहले तो बुक के साइड पे लिख लो, इसमें से आपने पढ़ना है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इनका एथनिक कॉम्पोजिशन में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, इन दोनों का एथनिक कॉम्पोजिशन मेरे अभी बोर्ड एग्जाम में आया था 2026 वाले में, ठीक है। मेरे को पता कैसे क्वेश्चन आया था, मतलब ये क्वेश्चन ही था कैसे पावर शेयर है इन दोनों में से। तो मेरे को 5 नंबर में क्वेश्चन आया था इस एथनिक कॉम्पोजिशन के ऊपर, ठीक है। तो मेरे को आता था, तो मैं मतलब टोटल 3-4 शीटें भर के आया था, मैंने 10 पॉइंट लिखे थे इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आप भी ध्यान से सुनना ये, ओके। ध्यान से इसको अंडरलाइन करते रहो। अब बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन देख लो पहले। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, ठीक है। स्मॉल कंट्री मतलब बेल्जियम एक बहुत स्मॉल कंट्री यूरोप में। ये स्मॉलर है एक स्टेट ऑफ हरियाणा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर स्टेट है ना हरियाणा, उससे भी ज़्यादा छोटी है। उसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, इसके बॉर्डर हैं फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगते हैं, ठीक है। ये आप एथनिक कॉम्पोजिशन में लिखोगे। ये फर्स्ट पॉइंट मान लो, ये सेकंड पॉइंट मान लो, यहाँ तक। ये थर्ड पॉइंट, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से कम की है, मतलब हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ की है और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन वो 1 करोड़ से कम है। और इसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन, अब एथनिक का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मेरी बात सुन लो। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब ये करना है कि आपको उसके जो भी कितने जो पर्सन हैं, कैसी वो लैंग्वेज बोलते हैं, किस रीजन में रहते हैं, वो बताना, ठीक है। जो ये बहुत स्मॉल कंट्री है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो 59% है ये फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। 59% लोग फ्लैमिश में रहते हैं और डच बोलते हैं, और जो अदर 40% पीपल हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में और वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और जो 1% रह गए वो बेल्जियंस हैं, वो क्या स्पीक करते हैं, जर्मन, ठीक है। और कैपिटल सिटी है एक ब्रसेल्स, ठीक है। उसमें 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं, ठीक है।
द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, अब जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मिनॉरिटी मतलब वो कम है, और जो ये हैं फ्रेंच वाले हैं बहुत ही रिच हैं और पावरफुल हैं, ठीक है। और डच वाले हैं वो बेनिफिट ले लेते हैं किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। और अभी ना ये बेल्जियम का हमने पढ़ा थोड़ा सा, अब रुको अभी यहाँ पे देखो अभी ध्यान से। मैं पहले कह रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ लगेगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ पूरी क्लास देखना, आई नो भी आपको नहीं समझ लगा होगा, मैंने जो अपने नोट्स बनाए ना मैं आपको उधर से भी अभी एक्सप्लेन करूँगा इसका एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा है, मैं आप अपनी बुक पे चाहे आप खोल सकते हो। देखो जो ये है ना, ये रुको मैं और कोई कलर ले लेता हूँ, आई विल टेक दिस। चलो जो अब ये है ना, ये क्या है, कैपिटल सिटी, ठीक है। ये कैपिटल सिटी है, इसकी क्या है, ब्रुसेल्स। क्या नाम है इसका, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है। इसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ब्रुसेल्स के अंदर जो कैपिटल सिटी मैंने आपको अभी बताया है, इसके अंदर 80% लोग 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं, ठीक है। 80% फ्रेंच एंड 20% डच, ये याद रखना, ठीक है। ये किसके अंदर है, जो छोटी सी कंट्री है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब ये रेड वाली, ये सारी रेड वाली, ये क्या है, एक वेलोनिया रीजन। ये क्या है, वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले, सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग इधर, ठीक है, अकेली फ्रेंच ही बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है। और अब ये जो है फ्लैमिश रीजन है, ये वाला येलो वाला क्या है आपका, फ्लैमिश रीजन, फ्लैमिश रीजन, ठीक है। ये क्या आपका फ्लैमिश रीजन है, और यहाँ पे कौन सी भाषा बोलते हैं, डच, कौन सी, डच। अभी मैं आपको इसको नोट में भी बताऊंगा, ठीक है। और अब ये जो जगह बची ना, ये वाली, ये थोड़ी सी जगह, यहाँ पे जर्मन स्पीकर, जर्मनी बोलते हैं लोग, ठीक है। अब एक बारी मैं आपको फटाफट से इसका एक बार इसका जो मैंने अपने नोट्स बनाए ना उधर से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ फटाफट इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। देखो ये मेरी हैंड राइटिंग आई नो गंदी बहुत है, बट समझ जाओगे ठीक है। ये मेरी नोट्स है, मतलब मैंने एक पेज पे ना सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया हुआ है, देखो ये बस ख़त्म। देखो ध्यान से देखो, एथनिक कॉम्पोजिशन किसका, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन है ये। देखो एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, ये तो आप सबको पता लग गया ना, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, हरियाणा में हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन है उसकी, मतलब 500 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। इसके बॉर्डर्स कहाँ लगते हैं, ठीक है। इसके एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है 40%, 50% और 59% और 1%। जो 40% लोग हैं ना वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और वो कहाँ रहता है, वेलोनिया रीजन में। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और वो वेलोनिया रीजन में रहता है। 59% लोग डच बोलते हैं और वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। और जो 1% लोग हैं वो जर्मनी में रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, ठीक है। आप ये अपनी बुक के साइड पे बना लो, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। श्रीलंका का पहले मैं आपको बुक से समझाता हूँ, फिर मैं आपको नोट से बता दूंगा, ठीक है। एक आप डायग्राम भी बना सकते हो, हमारी मैम ने सिखाया था हमको, बाकी चलो मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इधर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे अब आ जाओ श्रीलंका का। अब बेल्जियम का मैंने आपको एथनिक कॉम्पोजिशन समझा दिया है, ठीक है। बस आप याद रखना है इस पेज में से आपने क्या पढ़ना है, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन और श्रीलंका का, ठीक है। बेल्जियम का हमने पढ़ लिया, श्रीलंका भी आ जाओ। अब श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड है। श्रीलंका आपको पता है मैप में तमिलनाडु के उधर थोड़ा आइलैंड आता है, ठीक है। थोड़ी देर साउथ कोस्ट तमिलनाडु के थोड़ा सा दूर जाके एक आइलैंड आता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, मतलब जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है उतनी इसकी पॉपुलेशन है। अब जैसे साउथ एशिया रीजन, एशिया एक डाइवर्स श्रीलंका एक बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब इसके अंदर सिन्हाला स्पीकर रहते हैं 74%, तमिल स्पीकर हैं 18%, ठीक है। और तमिल के भी बेटा 2 टाइप्स हैं, एक है हमारे इंडियन, एक है तमिल नेटिव्स जो कि उनकी कंट्री के तमिल्स हैं, ठीक है। देखो
उनको श्रीलंका, जो कि श्रीलंकन के तमिल्स उनको श्रीलंकन तमिल्स। अब देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, अब इंडिया से बहुत लोग कनाडा गए हैं, ठीक है, तो जो रेस्ट जो भी फोर फादर्स हैं ना, जो इंडिया से आए थे इधर, इंडिया के जो लोग आ रहे हैं उनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ साइड से आए हैं, ठीक है, जो सिन्हाला बोलते हैं और ये बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, और जो तमिल्स हैं वो हिंदू हैं और मुस्लिम दोनों मिक्स हैं, और 7% लोग कितने हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, हु आर बोथ है, और जो मतलब दोनों क्रिश्चियन जो है ना वो दोनों में मिक्सअप हैं, तमिल्स में और सिन्हालाज में, ठीक है। अब देखो ये था आपका यहाँ तक एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। फटाफट आ जाओ, मैं आपको नोट्स में समझाता हूँ। आई थिंक नोट्स में ज़्यादा क्लियर हो रहा है बिकॉज मैंने बहुत समराइज वे में बनाए थे नोट्स अपनी क्लास 10th में। देखो ये रहा श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन, ध्यान से देखना। देखो श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या, श्रीलंका सबसे पहले तो आप लिखोगे कि श्रीलंका एक बहुत ही एक आइलैंड है फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द तमिलनाडु, मतलब कि सदर्न साउथ पार्ट से थोड़ा दूर जाके तमिलनाडु से श्रीलंका एक आइलैंड आता है। इसमें 4 हिस्सों में डिवाइड है, एक है सिन्हाला स्पीकर जो कि सिन्हाला बोलते हैं, एक है तमिल स्पीकर जो तमिल बोलते हैं, एक है क्रिश्चियंस और 1% अदर जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। 74% सिन्हालाज हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 74% सिन्हालाज हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, एंड 18% जो हैं वो तमिल हैं, और तमिल भी आगे 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स 13% है एंड इंडियन तमिल्स 5% है। तमिल्स श्रीलंकन तमिल्स मैंने आपको बता दिया एंड कि जो उधर ही रहते थे, और इंडियन तमिल जो कि मतलब पुराने समय में जो इधर आए थे, माइग्रेट हुए थे, वो 7% क्रिश्चियंस हैं और 1% अदर जो भी मतलब मिक्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। ये था इसका एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। आपको मैंने दोनों एथनिक कॉम्पोजिशन बता दिया, बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी। फिर आप इसको फटाफट से देख लो, ठीक है, कि ये है बेल्जियम का, इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, बेल्जियम, और ये है श्रीलंका का, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैंने कट का ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कट किया हुआ। चलो मैं रेज करता हूँ, खुद से पढ़ लो, ठीक है। ये फटाफट पढ़ लो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन पॉज करो और इन दोनों का एथनिक कॉम्पोजिशन देखो, इसका बेल्जियम का और इसका श्रीलंका का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट टॉपिक हमने दोनों के वो पढ़ लिया एथनिक कॉम्पोजिशन। अब आ जाओ आगे। Just imagine what could happen in situations like in Belgium. In Belgium, the Dutch community would take advantages of। देखो यार, अभी हमने देखा है कि बेल्जियम में क्या था कि वो लोग जो थे, फ्रेंच पीपल बहुत अमीर थे, वो एडवांटेजेस उठाते थे जो बाकी लोग थे, ठीक है। तो इसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा था उधर, ठीक है। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसी ठीक है, इससे बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है। और जो ब्रसेल्स में लोग रहते थे ना, ब्रसेल्स में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। ब्रसेल्स ये देखो ये है, यहाँ पे फ्लेमिश लोग रहते हैं, और यहाँ पे कौन से वो वेलोनिया रीजन में कौन से रहते हैं, फ्रेंच लोग जो थे वो इन लोगों से थोड़े से रिच थे, ठीक है, रिच थे। और इनकी लड़ाई होती थी कि हमको ये चाहिए, ये जो स्टेट है ना, ये जो कंट्री, इनकी कैपिटल ब्रुसेल्स चाहिए। ब्रुसेल्स में जो मतलब मिक्स था, 89% फ्रेंच थे, 20% पूरी लड़ाई हो रही थी, ठीक है, इधर भी लड़ाई हो रही थी। और श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी ना, वो इन्जॉय। अब देखो श्रीलंका में मैंने आपको समझाया कि एक थे सिन्हालाज और एक थे तमिल्स। मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ठीक है। इधर क्या था, सिन्हालास को ना बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मतलब सरकारी नौकरियाँ सिन्हाला को मिलनी, सारी जॉब वगैरह सब कुछ सिन्हाला को ही मिलना, और तमिल लोगों को कुछ नहीं मिलना, उनको एज अ स्लेव्स ट्रीट किया जाता था, स्लेव्स, ठीक है। ये था, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, ठीक है, इनको कोई टैक्स भी देना पड़ता था सिन्हालास को। बट इन दोनों कंट्रीज़ में ऐसे लड़ाई थी, ठीक है, दोनों में। बेल्जियम में इस कारण लड़ाई थी कि ब्रुसेल्स हमारा, और इसमें थी कि सिन्हालास को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी और इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, ठीक है। तो इस कारण क्या था, दोनों कंट्रीज़ में क्या हो गई थी, एक लड़ाई से छिड़ पड़ी थी। अब देखो, अगर एक कंट्री में कोई भी मतलब मान लो लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं,
फाइट हो, ठीक है, फाइट हो जाए, ठीक है, फाइट हो लोगों के बीच, ठीक है। तो अब इसमें गवर्नमेंट करती है, मान लो दो लोगों की लड़ाई होगी, गवर्नमेंट देखेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वैसे ही बेटा इनके अंदर भी बहुत लड़ाई हो गई थी। तो अब देखते हैं श्रीलंका ने क्या किया था। श्रीलंका में अब क्या लड़ाई हुई थी बताओ। श्रीलंका में क्या हुआ था कि जो सिन्हाला लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे कि आप ये कर सकते हो, सब कुछ कर सकते, गवर्नमेंट उनकी साइड लेती थी। और तमिल्स को एज ए स्लेव्स ट्रीट करते, तमिल से सारे अपने काम करो, तमिल को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, ठीक है। ओके, अब देखो श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया था 1948 में, ठीक है। 1948 मतलब 1997 में हमारी हुई थी, और 1947 में हमारी हुई थी, और 1948 में श्रीलंका की हुई, ठीक है। और इन्होंने क्या कर लिया था कि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी ना वो ज़्यादा गवर्नमेंट की साइड आ जाती थी, वो डोमिनेट करती थी, और कोई भी आगे कंट्री और कोई भी मतलब रीजन के लोग आगे उनको डोमिनेट करते थे, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेजोरिटिज्म, कि मतलब अपने आप को ही आगे आगे प्रमोट करना, ठीक है। फिर बेटा जो गवर्नमेंट बन गई थी ना श्रीलंका में, उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया था, वो मतलब एक सिन्हालास को ही मतलब अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते थे, ठीक है। देखो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत ही सिन्हाला पीपल जो थे वो ज़्यादातर थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्ट पास किया था 1956 में, कि उन्होंने क्या कर लिया कि जो वो है ना तमिल को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब बिल्कुल ही उस पर रोक टोक लगा दी कि अब ये लैंग्वेज नहीं बोलोगे, सिर्फ अपनी मतलब सिन्हाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दे कि सिन्हाला ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज वाले लोगों से हम बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जॉब्स नहीं देंगे, ठीक है। ये सब कुछ हो गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, ऐसे कर दिया था, ठीक है। फिर जो तमिल्स थे ना उनको बहुत गुस्सा चढ़ा था, ठीक है। दे फेल्ट, उनको कह रहे थे कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ में मतलब बहुत ही बुद्धिस्ट सिन्हाला को ही लीडर बना रहे थे, ठीक है। उनका लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि क्या थी, उनकी साइड हो गई थी सिन्हाला की तरफ, ठीक है। गवर्नमेंट ने मतलब इक्वल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन होता था किसके अगेंस्ट, उनके तमिल्स के अगेंस्ट, उनको जॉब नहीं मिलती थी, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी ना वो सारे सिन्हालास को ही मिल रही थी, ठीक है। ये देख सकते हो ना, ये श्रीलंका का मैप है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब इतना याद रखो क्या मेजोरिटीज़म इन श्रीलंका कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने एक एक्सप्लेन किया, ठीक है। बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, ठीक है। जो श्रीलंका ने बेसिकली स्ट्रगल बहुत हुआ था, ये हुआ था, सब कुछ हो गया था, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, इसके कारण लड़ाई हो गई थी, ठीक है। एक फ़ाइट शुरू हो गई थी, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, एक फ़ाइट हो गई थी, ठीक है, लड़ाई शुरू हो गई थी। इसको आप रीड कर लेना एक बार सारे को, ये सारा रीड आउट कर लेना, रीड कर लेना इसको, बहुत ही ईजी है, समझ लग जाएगा आपको। देखो क्या हुआ था, एक फ़ाइट चल पड़ी थी। अब देखो मैं आपको इधर समझाता हूँ, बुक में बहुत ही डिटेल में ना, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, बुक देखो आप भी पढ़ सकते हो, मेरे को भी याद आ रहा है। सबसे पहले देखो मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, देखो क्या हुआ था मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका में। एक एक्ट पास हुआ था 1956 का, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना दिया था, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला को ही फेवर करती थी, प्रमोट करती थी बुद्धिज़्म को, बिकॉज सिन्हाला के अंदर ही बुद्धिज़्म आते थे, ठीक है। तमिल को बहुत ही गुस्सा चढ़ रहा था, तमिल को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो, अब मान लो जैसे कि दो है, मतलब मान लो दो लोग हैं, एक ए बंदा है एक बी बंदा है, ठीक है। एक ए बंदा है और एक बी बंदा है, और एक मान लो आप सी बंदा है, ठीक है। ये सी बंदा आपका हेड है, और ये ए बंदा और ये बी बंदा है। सी बंदा क्या कर रहा है, ए को ही सब कुछ दे रहा है कि भाई ये ले तू पैसा रख, तू सब कुछ रख, ठीक है, एवरीथिंग, और बी को कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, बी को कुछ नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली बी आगे लड़ाई करेगा कि भाई तू मेरे को भी तो कुछ दे, मैं भी तो वही हूँ जो वो है। तो इससे आ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट, फाइट हो जाएगी, फाइट, ठीक है। सो वैसे ही क्या हुआ था, फिर तमिल ने बहुत गुस्से में आ गए थे, फिर क्या हुआ था, तमिल ने बोला कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज दो। उन्होंने क्या कर दिया था, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल ने बोला कि हमको भी ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी भी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तो उन्होंने नहीं मानी। इसके कारण क्या होगा, एक सिविल वॉर स्टार्ट होगी। सिविल वॉर क्या होती है, जो लड़ाई झगड़े से लड़ाई होती है, इधर मैं लिख रहा हूँ सिविल वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिविल वॉर। इसके ऊपर केस स्टडी आई थी मेरे प्री बोर्ड में, मेरे को याद है, ठीक है, सिविल वॉर, ठीक है, क्लियर है। एक बार मैं फटाफट से आपको ये समझा दिया है, एक बारी देख लो, इसको आप रीड कर लो खुद से ना। यही था कि उन्होंने मतलब सब कुछ मांगा अपना, कि हमको कि वो चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया, तमिल ने बोला कि भाई हमको भी ऑफिशियल लैंग्वेज दो,
तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर क्या होगा, इससे सिविल वॉर शुरू होगी, ठीक है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब देखो दोनों जगह लड़ाई थी, ठीक है, देखो 2 जगह लड़ाई थी, एक थी बेल्जियम में लड़ाई थी, और एक किस में लड़ाई थी, श्रीलंका में, ठीक है। लड़ाई के कारण आपको मैंने बता दिए हैं। अब श्रीलंका का हमने पढ़ा है, श्रीलंका ने क्या किया था कि उस लड़ाई को और न मतलब और ज़्यादा कर दिया कि हमने ना अभी भी हमने बुद्धिस्ट लोग हैं ना, जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो सिन्हालास कम्युनिटी में आता, हम उन्हीं को ही फॉस्टर करें, मतलब उन्हीं की ही सुनेंगे, और जो वो तमिल्स की बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। इससे लड़ाई ज़्यादा होगी थी, ठीक है, इससे सिविल वॉर होगी। अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ था, ठीक है। श्रीलंका में लड़ाई शुरू हो गई थी, सिविल वॉर, और अब बेल्जियम में क्या हुआ था, अब हम बेल्जियम का देखते हैं, ठीक है। अब देखो बेल्जियम में एकोमोडेशन हुई थी, एकोमोडेशन मतलब एक दूसरे को समझना, ठीक है। बेल्जियम को बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब बेल्जियम ने क्या किया था, अब बेल्जियम ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, बट बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था। मतलब देखो पहले तो आप ये देख लो, बेल्जियम ने इतने में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड की थी, मतलब बेल्जियम ने 4 टाइम्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया कि हम अच्छे से अपनी कंट्री में सबको खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट दे कुड वर्क डिफरेंट फ्रॉम द, मतलब उन्होंने क्या किया, किसी कंट्री का नहीं देखा, उन्होंने अपनी कंट्री पे वर्क किया कि हमारी कंट्री में जो चीज़ है हम जो चीज़ नहीं है हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखो उन्होंने किया क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने मतलब कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, अब देखो इनमें लड़ाई क्यों थी, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के अंदर लड़ाई हो रही थी कि हमारी ब्रुसेल्स है, हम उन ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने की जो डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ना, उनके मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया। मान लो कि अगर यहाँ पे 200 लोग हैं, ठीक है, 200, तो उन्होंने क्या किया, मान लो 200 हैं तो उन्होंने 100 कर दिए, 100 मान लो 100 हिंदू हैं, 100 मुस्लिम हैं, ठीक है। तो बेल्जियम ने क्या किया, किसी धर्म को कुछ होना, ठीक है, किसी की कास्ट को कुछ ना हो, तो उन्होंने मान लो इधर से, मान लो अगर उन्होंने 3 मिनिस्टर चूज़ किए हैं, इधर से भी 3 होंगे, मतलब 3 मिनिस्टर्स होंगे, अगर एक इधर से तो एक उधर से होगा, ये इन्होंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैनी पावर, अब उन्होंने पावर दे दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल, देखो इंडिया में पहले क्या होता, पहले कभी भी यही होता है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी और उसके सबऑर्डिनेट्स को दे दी, ठीक है। ब्रुसेल्स को बिल्कुल सेपरेट। अब देखो मैंने क्या, अभी हमने क्या देखा था कि एक था उसमें, अभी मैं आपको एक मिनट उधर से समझाता हूँ, ये था, ठीक है, ये था, ये इसको अलग दे दिया, इसको अलग पदवी दे दी, और ये जो इसके कारण लड़ाई हो रही थी ना ब्रुसेल्स के कारण, ब्रुसेल्स को उन्होंने अलग कर दिया, बिल्कुल ही अलग कर दिया, मतलब इसके अलग अलग मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। ऐसे इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे भी है, ठीक है, मतलब कि ब्रुसेल्स के अंदर डच स्पीकिंग के अलग मिनिस्टर दे दिए, अलग मिनिस्टर दिए, और सेंट्रल पावर से पावर लेकर उनको दे दिया, ठीक है। ये किया था अब इन्होंने, ठीक है। एक और चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ द थर्ड। अब देखो अभी हमने देखा था कि उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, उन्होंने ये तो किया उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की, क्या की, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट होगी ना, ये लोगों से द्वारा इलेक्ट की गई होगी। मान लो एक कंट्री, मान लो एक सिटी है, मान लो एक, हाँ चलो सिटी मान लो, उसके अंदर मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ठीक है, और मान लो क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, मतलब इन अलग अलग मिनिस्टर दे दिए, उन्होंने क्या कर दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी कि मतलब मुस्लिम की अपनी कम्युनिटी है, इसकी अपनी कम्युनिटी है, इन्होंने मतलब कम्युनिटी के लीडर्स बना दिए कि तुम अपनी कम्युनिटी को लेके जो मर्जी करो, तुम अपनी कम्युनिटी को लेके जो मर्जी करो, ऐसे उन्होंने कर दिया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया था, ठीक है। यही सब कुछ इसमें था, ठीक है। एजुकेशन वगैरह उन्होंने अच्छी कर दी थी ये, ठीक है। ये पार्लियामेंट देखो कितनी सुंदर हो गया उसकी, बेल्जियम की, ठीक है। यही सारा इसमें था, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, खुद से रीड आउट कर लेना, मैंने आपको मेन सारा बता दिया जो जो इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसको रीड कर लेना, सारा रीड कर लेना, ठीक है। ओके, अब देखो पहले हम एक बारी फटाफट जो हमने पढ़ा ना पीछे नोट्स, आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने एथनिक पढ़ ली दोनों की, ये पढ़ लिया, श्रीलंका का भी पढ़ ली, ये भी हमने सारा पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम कैसे आया था, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, सारे उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कर दिए थे, और स्टेट पावर को और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर दे दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर, और जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दी थी कि भाई जो उधर है, सॉरी
गवर्नमेंट ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट, हाँ मैंने ब्रुसेल्स नहीं लिखा, ब्रुसेल्स में बिल्कुल ही अलग अलग कर दिया था उन्होंने कि भाई ब्रुसेल्स में तुम इसको संभाल लो, अलग अलग ब्रुसेल्स को बिल्कुल ही उन्होंने अलग कर दिया था इसमें, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, फॉर्म किया था कम्युनिटी गवर्नमेंट की भी, तुम अपनी कम्युनिटी संभालो, तुम अपनी कम्युनिटी, इसको बस अच्छे से लर्न कर लो पॉइंटर्स को, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो एक बार फटाफट कर लेते हैं, और क्या रह गया हमारा, हाँ अब हम पढ़ेंगे ये हाँ, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है। जो मैं बीच में छोड़ रहा हूँ पैरा, वो आप खुद से रीड कर लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेरे नोट्स पढ़ लेना मेरे इस लेक्चर के बाद ना, ये मैं नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है। इसके दो रीज़न्स होते हैं, एक होता है हमारे पास मॉरल रीज़न और एक होता है हमारे पास प्रूडेंशियल रीज़न। ये जो एक खिलाफाज डिलामा है ना, इस पर से केस बेस आ सकता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार इसको आप खुद से रीड कर लेना, केस बेस आ सकता है, बस एक स्टोरी है ये, ठीक है, एक केस बेस्ड आ सकता है इसमें से, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलो, दो टॉपिक्स रह गए हमारे बस, चलो करते स्टार्ट। अब पहले एक बार ये काम करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और फटाफट एक बारी जितना कराया रिवाइज करना। 4 टॉपिक हुए हैं हमारे, एथनिक कॉम्पोजिशन हुए हैं दोनों के, और एकोमोडेशन और एक मेजोरिटिज्म वाला टॉपिक हो गया। देखो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों हमारे लिए डिज़ायरेबल है, ठीक है। यहाँ पे दो रीजन है पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, एक है हमारे पास प्रूडेंशियल रीज़न और एक हमारे पास मॉरल रीजन, ठीक है। सबसे पहले तो पावर शेयरिंग एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल ऑर्डर में, ठीक है। इम्पोजिंग द विल द मेजोरिटी गवर्नमेंट अदर में लुक दैट द अट्रैक्टिव ऑप्शन, मतलब सबको एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ना मिले, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिले, ठीक है। ये होता है पावर शेयरिंग का मतलब, ठीक है। Oppresses of the minority, it often brings the ruin of majority as well. The second deeper reason why power sharing good for, एक power sharing good for democracy है, ये एक moral reason है। अब देखो पावर शेयरिंग होगी, डेमोक्रेसी का कहती है गवर्नमेंट लोगों की है, लोगों के द्वारा और लोगों से ही है, मतलब लोगों से ही बनी, ठीक है। तो ये पावर डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। पावर शेयरिंग एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आत्मा है, ठीक है, इसको इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है। यही कुछ पॉइंटर्स है, इसके पॉइंटर्स आप लर्न करना। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड इट्स एक्सरसाइजेज, ठीक है। ये सब कुछ की पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है हमारा, नेक्स्ट रीज़न होता है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब होता है कि रीज़न स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल, अब मतलब कि पावर शेयरिंग एक अच्छे आउटकम्स लेके आएंगे, ठीक है। मॉरल रीज़न बेसिकली एक बताता है कि पावर शेयरिंग अच्छी है, एक उसकी स्पिरिट है, और प्रूडेंशियल बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक बेटर आउटकम्स लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक स्टोरी आती है, किस पे क्वेश्चन आ सकता है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अपनी आप रेफरेंस बुक जो भी फॉलो कर रहे हो उसमें से आप एक क्वेश्चन है देख सकते हो पावर शेयरिंग वाला। बाकी मैं आपके साथ इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट ये नहीं पढ़ना, ये आता भी नहीं आई थिंक पेपर में कभी आया। इसके बाद एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है पॉलिटिक्स, वो भी मैं आपको मैं एक बारी कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट मेन टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ 15-20 स्टार लगा लो, स्टार 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 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपरों में, आपके जो स्कूल में प्री बोर्ड स्कूल में जो होगा यूनिट टेस्ट वगैरह उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स हैं, हम सीधा फॉर्म पे चलते हैं। पहली फॉर्म ये है, पहली फॉर्म, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि पावर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होनी चाहिए, कि जैसे कि आपकी वो है जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ऐसे ऐसे उनके फॉर्म्स में शेयर होनी चाहिए, ठीक है। और जो ईच ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर चेक करें कि कैसी है, इसको बेटा हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको उससे नोट से समझा दूंगा एक बारी, आप अभी हेडिंग्स देखो। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट में होता है कि एक टायर होता है, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फेडरल के ऊपर पढ़ना हमने, ठीक है। इन गवर्नमेंट
ठीक है, सारी गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप। बेल्जियम के हमने एक यहाँ पे एग्जांपल देख लो, बेल्जियम में क्या हुआ था, गुड एग्जांपल है इस आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, इसमें क्या हुआ था आपको सबको पता ही है कि बेल्जियम में उन्होंने अगर देखा कि अलग अलग ग्रुप्स दे दिए थे कम्युनिटी वाले। ठीक है, नेक्स्ट इसने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। ठीक है, इन सब के लिए भी पावर जो है वो शेयर होती है। ठीक है, अगर आपने ये आप ना बस ये हेडिंग्स याद कर लो। ठीक है, एक इसकी ये हेडिंग होगी, ठीक है, एक ये हेडिंग होगी और एक ये दो हेडिंग होगी, एक ये, बस ये 4 फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। इनकी हेडिंग याद कर लो, एक्सप्लेनेशन मैं याद करा दूंगा, बस इतना मैं कह रहा हूँ। अब देखो, अब मेरे नोट्स पे आज मैंने आपको नोट्स से बस अभी 2 बार इसको समझाना है नोट्स को, फिर आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, आप ये लिख सकते हो आंसर। ठीक है, पहले आप ये खुद लिख देना, पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बाय द देयर आर 2 रीजन, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में। ठीक है, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी आए। ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मॉरल रीजन, और ये प्रोवाइड करता है कि लिजिमेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आओ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। ठीक है, एक सबसे पहले तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहली फॉर्म हमने पढ़नी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, एंड नेक्स्ट इज सबसे पहली है हमारी कि डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव में होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, ये बेसिकली लॉ बनाती है, ये इम्प्लीमेंट करती है और ये डिसीजन लेती है। ठीक है, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। ठीक है, फिर एक आती है हमारी फेडरल, जो कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल होती है। और सोशल ग्रुप्स हमारे सारे, हम बेल्जियम की एग्जांपल दे सकते हो। प्रेशर ग्रुप्स में भी आप देख सकते हो कि मतलब वो हर एक लोगों के द्वारा ही होता है। ठीक है, यही था। एक बारी फटाफट नोट्स देख लेते हैं हम, सारा इरेज करके मैं आपको फटाफट ना एक बारी बता देता हूँ, फिर एक बारी हम जो हमने पढ़ा ना फिर हम वही लिखेंगे। ठीक है, इससे बहुत अच्छे रिकॉल हो जाता है। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ लिया बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी। ठीक है, अकोमोडेशन कैसे आई और पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब आओ एक ब्लैंक पेज पे आओ, चलो अब आप ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम फटाफट ना सारा चैप्टर इसके ऊपर उतार देंगे। ठीक है, उतार देंगे मतलब एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक है, सो देखो उस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना। अब मेन बात पे आ जाओ, चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, आई थिंक सो। नहीं, आई नो आपको अच्छे से नहीं समझ लगा बिकॉज एक बारी में पता नहीं लगता। ठीक है, 2-4 बार इसको रिवाइज करो, बहुत टाइम आपके पास। ठीक है, पावर शेयरिंग इसमें हमने पढ़ा था बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन, श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, ये टॉपिक्स हैं हमारे। और हमने पढ़ा था वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, एक हमने पढ़ी है फॉर्म्स। यहाँ पे आपका चैप्टर बस यही है चैप्टर के अंदर। अगर अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं अगर आपको इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस दूंगा और उन्हीं में से ही पेपर आएगा, तो आप कर लोगे वो 6 क्वेश्चंस पक्का? वो 6 क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कराऊंगा। ठीक है, वैसे आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ कौन से हैं अगर आप कहते हो तो। ठीक है, फटाफट आप क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये बस ये क्वेश्चंस लर्न कर लिया ना, पूरा चैप्टर ख़त्म है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बाय रुपया वो चेंज होकर भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है एक्सप्लेन। अब आप मेरे से प्रॉमिस करोगे, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, आप उनको पहले लर्न करोगे। ठीक है, फिर आप उसको लिख के मेरे को इंस्टाग्राम पे मेल करोगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करोगे। ठीक है, ये प्रॉमिस है आपको, मैं चेक भी करूँगा। ठीक है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। सेकंड क्वेश्चन में सेम एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकोमोडेशन।
ठीक है। एकोमोडेशन में क्वेश्चन आ सकता है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करो। एक आ जाएगा मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। एक आ जाएगा आपका डिज़ायर वाला, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। एक आपको आ जाएगा एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यही क्वेश्चन हैं आपके, ये 6 क्वेश्चन है ना, 2 3 4 ये 6 क्वेश्चन कर लेने बस आपने। मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये चैप्टर आपका ख़त्म है अगर आपने ये 6 क्वेश्चन अपने कर लिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। एक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो मेरे को कर सकते हो, उधर आपको अगर कोई डाउट होता है, अब आप कहोगे कि भाई अगर आप पढ़ा रहे हो तो कोई अगर हमको डाउट हो गया उसका क्या करोगे आप। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट, कुछ नहीं समझ आया, तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर दो या मैसेज कर दो, जो भी कहते हो। इंस्टाग्राम ID है प्रेप जोन 10, ठीक है। ये हमारी इंस्टाग्राम ID है, इस पे मैसेज कर दोगे, मैं उसी टाइम मतलब 1-2 घंटे तक जो मेरे को मैसेज पता लगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में से जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था मैथ्स का, थोड़ा सा उसमें से भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को DM कर सकते हो। इस चैप्टर का मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा, ठीक है। उसमें से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, थोड़े MCQs करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। एंड इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इसको रेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, कोई बात नहीं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वेट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, ले गया एक स्क्रीनशॉट। एक अब ले लो, ये लो, ले लो। चलो, आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड और इसके ना ये हैं थोड़े से आपके पास एक्सरसाइजेज हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज के, इसमें आपको कराऊंगा अगली वीडियो में। पहला देखो, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करना है। देखो प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन वाला अभी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये आपकी कोई केस स्टडी, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये भी कोई केस बेस्ड है आपका, ये भी आपका केस बेस्ड है, ये आपको आर्गूमेंट्स बताना है, कोई ढंग का क्वेश्चन बस वही 2 हैं, ठीक है। ये भी आपकी केस ही है, केस नहीं MCQ है आपका, ठीक है। कोई फालतू, ठीक है। ये भी है एक बार, ये मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने वही कराना जो पेपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा भी मज़ा आया होगा, पढ़ के समझ लगा होगा। जो नहीं समझ लगा आप इंस्टा पे DM कर दो, मैं आपको समझा दूंगा, मैसेज भेज दूंगा, वॉइस मैसेज भेज दूंगा, वीडियो नोट भेज दूंगा, बट आप मेरे को प्लीज़ मैसेज कर देना और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाय।